हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में। कन्या पूजन कब करें? 29 मार्च या फिर 30 मार्च? कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, व्रत कब खोले, क्या खाकर खोले? कन्याओं को ये 3 चीजें दिए बिना ना भेजना। हिंदू धर्म में शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्र का अपना एक विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि माता दुर्गा को समर्पित है। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्र का प्रारंभ 22 मार्च यानी कि बुधवार से शुरू हो चुका है और नवरात्र का समापन 30 मार्च दिन गुरुवार को होगा। इस बार नवरात्र पूरे 9 दिनों की है। नवरात्र में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र में अष्टमी और महानवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा नवरात्र में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। कन्या पूजन का महत्व उतना है जितना व्रत रखने का और पूजा करने का। कई लोग अष्टमी के दिन तो कई लोग महानवमी के दिन हवन और कन्या पूजन के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी किसी भी तिथि पर कराया जा सकता है। अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी का पूजन किया जाता है और नवमी पर माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का। नवरात्र में अष्टमी तिथि 29 मार्च को पड़ रही है और 30 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी। अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन कन्या पूजन के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन की सही विधि के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी इस नवरात्र आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अष्टमी कब से शुरू होगी और कब समाप्त। चैत्र नवरात्र 2023 में अष्टमी तिथि 29 मार्च बुधवार के दिन मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 28 मार्च को शाम 7:02 से शुरू होगी और 29 मार्च को रात 9:07 पर समाप्त होगी। जानते हैं महाअष्टमी पर कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। शोभन योग का आरंभ होगा 28 मार्च को रात 11:36 पर। शोभन योग समाप्त होगा 29 मार्च को दोपहर 12:13 पर। यदि आप महाअष्टमी पर कन्या पूजन कराते हैं तो 29 मार्च को दोपहर 12:13 तक आप कभी भी कन्या पूजन करा सकते हैं। इस मुहूर्त पर कन्या पूजन फलदायी होता है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:42 से 5:29 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्ची बीज मंत्र का जाप करें। दोस्तों, आप जानते हैं नवमी कब से शुरू होगी और कब समाप्त। चैत्र नवरात्र 2023 में महानवमी तिथि 30 मार्च गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। महानवमी 29 मार्च को रात 9:07 से शुरू होगी और 30 मार्च को 11:30 तक रहेगी। जानते हैं महानवमी पर कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। स्वार्थ सिद्धि योग 30 मार्च को सुबह 6:14 से 31 मार्च सुबह 6:12 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:41 से प्रातः 5:28 तक रहेगा। इस समय धन प्राप्ति के लिए सभी लोग या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करें। महानवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:45 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग में किए गए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। बात करते हैं कन्या पूजन की विधि के बारे में। आप सबसे पहले माता रानी के लिए भोग के लिए प्रसाद तैयार करें। प्रसाद जैसे पूरी, हलवा, चने छोले, खीर और अन्य मिष्ठान। ध्यान रखें कि माता रानी का प्रसाद पूरी शुद्धता के साथ तैयार किया जाना चाहिए। अब माता रानी को प्रसाद का भोग लगाएं। नवरात्र पर कन्या पूजन के लिए कन्याओं को आमंत्रित करना काफी जरूरी होता है। इसके लिए एक दिन पहले ही आप 9 कन्याओं और एक लड़के को भी आमंत्रित कर लें। नवरात्रि में 9 कन्याओं के साथ ही एक लड़के का भी पूजन किया जाता है। लड़के को बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है। यदि आपको 9 कन्याएं नहीं मिल रही हो तो जितनी कन्याएं हैं उनका ही पूजन करें। बाकी कन्याओं के हिस्से का भोजन गाय को खिला दें। अब सभी कन्याओं और भैरव के पैर स्वच्छ जल से धोकर उन्हें आसन पर बैठाएं। अब सभी का रोली या कुमकुम और अक्षत से तिलक करें और उनकी पूजा करें। कन्याओं को भोजन खिलाएं, लेकिन ध्यान रखें कि कन्याओं को भोजन खिलाने से पहले पूजा स्थान में माँ को भोग अवश्य लगा लें। इसके बाद सभी कन्याओं और बटुक भैरव को भोजन परोसें। भोजन होने के बाद कन्याओं को ये 3 महत्वपूर्ण चीजें देना ना भूलें। कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री, फल और अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अवश्य दें। आप कन्याओं को श्रृंगार में बिंदी, हेयर बैंड, हेयर क्लिप जैसी वस्तुएं भी दे सकते हैं। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार की सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। आप सभी कन्याओं के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। व्रतधारी अपने व्रत का पारण माता रानी के प्रसाद से ही करें। माता रानी के व्रत का पारण माता रानी के प्रसाद से ही करना चाहिए। यानी जो भी प्रसाद आपने माता रानी को भोग के रूप में लगाया है उससे ही अपने नवरात्र व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आगे की ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आज ही एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।